हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेज। अपन बेटा कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। जैसे कि पहले अपन जो पढ़ रहे थे, अपन ने क्या स्टार्ट किया था बेटा, पहले सीटी स्कैन किया था। सीटी में बेटा अपन को रिसेंट, मैं पहले आपको बता दूं कि रिसेंट का टॉपिक है बेटा अपना सीटी स्कैन। तो अपन ने सीटी का बेटा मैंने बताया था सीटी स्कैन अपन कितने पार्ट में पढ़ेंगे वो मैंने आपको उस टाइम बताया था। क्या बताया था? जैसे कि पहला पॉइंट अपन ने क्या बताया था, पहला पॉइंट अपन ने बताया था क्या पढ़ेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन की सीटी होता क्या है। ठीक है, इसमें बेटा अपन ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था कि सीटी क्या होती है। उसमें अपन ने टोमोग्राफी बताया था कि टोमोग्राफी की एक विशेष स्पेशल क्या होती है, फॉर्म होती है, जिसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर को यूज करते हुए डाटा को मैथमेटिकली डाटा को क्या किया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, फिर अपन ने कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें अपन ने पिक्सल, वोक्सल, सीटी नंबर और क्या मैट्रिक्स, ये चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद में बेटा, उसके बाद में मैंने कहा ये इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट कौन सा था बेटा इसका, प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और कौन सा पढ़ा था बेटा, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये अपना दूसरा पॉइंट था, जिसमें अपने क्या कहा था, प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, कि जो टोमोग्राफिक प्लेन या तो स्लाइस है उसको क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्शन से क्या करते हैं, उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ये क्या था, प्रिंसिपल था। और अपन ने क्या कहा था, इस प्रिंसिपल का जो बेस होता है बेटा, अपन ने क्या कहा था, इस प्रिंसिपल का जो बेस होता है, उस बेस के लिए किसको कंसीडर किया था, अपन ने बेटा म्यू को कंसीडर किया था। किसको कंसीडर किया था, म्यू को। म्यू को मैंने बताया था, म्यू क्या होता है बेटा, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। तो बेटा ये क्या बनता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की जब भी आप स्टडी करते हो तो उसके क्या, उसका बेस कौन बनता है, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट बनता है बेटा। अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट का डिफरेंट लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद में अपन ने क्या कहा था, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था। वर्किंग प्रिंसिपल में बेटा अपन ने फिर आगे क्या पढ़ा था, वर्किंग प्रिंसिपल में बेटा अपन ने फिर इसको किस में डिवाइड किया था, 5 सब स्टेज में क्या किया था, इसको डिवाइडेशन किया था। किस में किया था बेटा, 5 सब स्टेज में क्या किया था, इसको डिवाइडेशन किया था। जिसमें अपन ने कहा था, पहला अपन ने पॉइंट बताया था, क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट अपना क्या था कि डाटा स्कैनिंग फेज एंड डाटा एक्वाइजाइजेशन सिस्टम, जिसमें स्कैन हो रहा तो डाटा को एक्वायर कर रहे थे। फिर अपन ने पढ़ा था प्री प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डाटा, फिर अपन उस डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे थे। तीसरी अपनी स्टेप थी क्या थी, इमेज रिकंस्ट्रक्शन। तीसरी क्या थी, इमेज रिकंस्ट्रक्शन। चौथा अपना पॉइंट कौन सा था, चौथा अपना था बेटा, ये जो म्यू निकाला है वो ईच पिक्सल का, जो पिक्सल अपन ने कहा था, पिक्सल जो एलिमेंट होता है, तो बेटा जो लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है ईच पिक्सल का, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको बेटा किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको सीटी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और अपन ने वो बात कर ली थी कि बेटा सीटी नंबर के लिए अपन ने एक अलग से फॉर्मूला लिखा था। वो फॉर्मूला क्या था अपना बेटा, वो अपन ने लिखा था म्यू मेजर माइनस म्यू वोटर अपॉन में म्यू वोटर। ये यहाँ था, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, के से, ये क्या आ जाएगा अपने पास बेटा, सीटी नंबर आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा, सीटी नंबर आ जाएगा। के को अपन ने क्या कहा था, मैग्निफिकेशन कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट होता है बेटा, मैग्निफिकेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा जी, ये क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन कांस्टेंट होता है। ये होता है बेटा मैग्निफिकेशन कांस्टेंट होता है। अपन ने कहा था इसकी वैल्यू जब अपन क्या करते हैं बेटा, अपन ने क्या कहा था, इफ के इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा, 1000 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो बेटा क्या आएगा, इसको यदि अपन क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो अपन ने क्या कहा था, जो सीटी नंबर आएगा, जो सीटी नंबर आएगा उसमें किसको किस में कंसीडर करेंगे बेटा, उसको कंसीडर करेंगे एचयू में। किस में कंसीडर करेंगे, एचयू में, जिसको अपन ने क्या बोला था, हॉन्सफील्ड यूनिट। इस एचयू का मतलब क्या था बेटा, हॉन्सफील्ड यूनिट। आ गई बात समझ में। ये था अपना बेटा सीटी नंबर। ठीक है, सीटी नंबर के बाद में क्या पांचवा पॉइंट का कौन सा था अपना, पांचवा पॉइंट था बेटा डिस्प्ले एंड रिकॉर्डिंग। अपने क्या कहा था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की साइड से क्या करते हैं बेटा, लास्ट में जो इमेज होती है वो क्या हो जाती है, अपन को डिस्प्ले हो जाती है और लास्ट में उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। किसमें, सॉफ्टवेयर सॉरी कंप्यूटर में एंड फिल्म पे, सीटी फिल्म जो होती है उस पर क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आगे बात करते हैं बेटा अपना जो तीसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल के, वर्किंग प्रिंसिपल के बाद में जो तीसरा पॉइंट अपने जो पढ़ना कौन सा था, इसको बोलेंगे बेटा कंपोनेंट। क्या बोलेंगे बेटा,
कंपोनेंट या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा, एक मिनट चेंज करते हैं इसको बेटा, या तो क्या बोलेंगे कंपोनेंट या फिर इसको क्या बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, इसको क्या बोल सकते हैं इक्विपमेंट भी बोलते हैं बेटा, इक्विपमेंट भी बोलते हैं। इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, इक्विपमेंट को अपन ने क्या लिखा था बेटा, अलग अलग होते हैं। जैसे गेंट्री में अपन ने गेंट्री होता है, काउच होता है, ठीक है बेटा, और क्या होता है कंसोल होता है, कंसोल होता है, ठीक है। कंट्रोल कंसोल पे अपन ने कहा था क्या बेटा, 3 जने काम करते हैं, फिजिसिस्ट भी काम करता है, रेडियोग्राफर भी काम, रेडियो टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, रेडियो टेक्नीशियन भी काम करता है, और रेडियोलॉजिस्ट भी काम करता है, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या बात की थी, अपन ने कहा था गेंट्री में बेटा डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो जो उसमें जनरेटर होता है वो भी उसी में होता है। उसके बाद में क्या कहा था अपन ने, एक्सरे ट्यूब भी क्या होती है, उसी में होता है। और एक्सरे ट्यूब के अंदर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक्सरे ट्यूब में क्या होता है बेटा, फिल्टर लगा होता है, कोलीमीटर भी उसी में होता है, ठीक है बेटा। एनोड कैथोड उसके बारे में सब चीज़ें अपन ने बताई थी। उसके बाद में क्या पढ़ा था, उसी में बेटा अपन ने क्या बताया, डिटेक्टर भी उसमें लगे होते हैं बेटा, मल्टीपल डिटेक्टर्स होते हैं, जो क्या होते हैं एक साइकिल में होते हैं। उसको अपन ने क्या बोला था, एरे ऑफ डिटेक्टर, उसको क्या बोला था अपन ने, एरे ऑफ डिटेक्टर, ठीक है। ये पॉइंट क्या था अपना, ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में काउच बोला था, काउच अपन ने क्या कहा था बेटा, काउच फ्लैट ना होके कैसा होता है बेटा, थोड़ा कर्व्ड होता है, जिसको अपन बोलते हैं सी टाइप में होता है। किस टाइप में होता है बेटा, सी टाइप में होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है, कर्व्ड होता है, जो क्या पेशेंट को क्या थोड़ा सा क्या कंफर्टेबल बनाता है पेशेंट को के लिए, ठीक है। अपन ने कहा था किससे बना होता है बेटा, रेडियोल्यूसेंट मटेरियल से बना होता है, जिसको बोलते हैं मोस्टली कार्बन फाइबर, क्लियर। ये इतना अपना हो गया था, ये एक बार ब्रीफली डिस्कशन किया है अपन ने। इसी पार्ट को क्या बोला था, इन्हीं 3 पॉइंटों को अपन ने क्या बोला था बेटा, इन्हीं को अपन ने क्या बोला था, इसी को बोला था अपन ने बेटा, ये है अपना क्या है, पार्ट फर्स्ट है, ये अपना क्या है बेटा, पार्ट फर्स्ट है। अब बात करेंगे बेटा पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड के लिए बेटा अपन ने कौन सा काम लिया था, चौथे पॉइंट जो अपना आता है वो क्या होता है बेटा, जनरेशन। जो चौथा जो पॉइंट आता है वो क्या है बेटा, अपना जनरेशन। और इसको ही अपन ने क्या कहा था, ये क्या है बेटा, पार्ट सेकंड है, ये क्या है बेटा, पार्ट सेकंड है। जनरेशन को अपन ने क्या कहा था, पार्ट सेकंड है बेटा। अलग अलग जनरेशन पढ़ेंगे अपन, 7 जनरेशन पढ़ेंगे अपन में। फिर आपको यही बात बोलूँगा, जनरेशन जब भी पढ़ो बेटा आपस में कंपेयर करके पढ़ना, याद करना आसान हो जाता है, पॉइंटों में याद करना बेटा। ऐसा होगा बेटा, जैसे अपन शुरुआत की जनरेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें एडवांटेज कम होंगे, डिसएडवांटेज ज़्यादा होंगे। सिंपल सी बात है, डिसएडवांटेज ज़्यादा होंगे तभी तो इम्प्रूवमेंट का चांसेस मिलता है बेटा। तो क्या जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता जाता है बेटा, डिसएडवांटेज क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और एडवांटेज अपन को मिलते जाते हैं। इसी तरह से तुम देखोगे फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा बेटा, एडवांटेज 1 या 2 होंगे, डिसएडवांटेज ज़्यादा होंगे। लास्ट जनरेशन की बात करोगे तो उसमें क्या होगा बेटा, एडवांटेज ज़्यादा होंगे, डिसएडवांटेज 1 या 2 होंगे। वो अपन जब पढ़ेंगे जब बात करेंगे बेटा। ये पार्ट बेटा अपने आप में एक अलग पार्ट है, ये पार्ट जनरेशन एक अपने आप में अलग चीज है बेटा। दोनों साथ भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तब तो बेटा साथ लिखना है, वरना अलग अलग भी पूछा जाता है, पॉइंटों में भी पूछ सकता है, जैसे प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल बताओ, या फिर क्या कंपोनेंट के बारे में बताओ, या फिर बेसिक्स इंट्रोडक्शन भी पूछ लिया जाता है। सीटी क्या है बेटा, नॉर्मल सीटी पूछे तो उसमें बेटा इंट्रोडक्शन और वर्क ये दूसरा पॉइंट लिखोगे। और जनरेशन भी बेटा जनरली जनरेशन पूछ लेता है। आगे बात समझ में। तो अपन अब स्टार्ट करेंगे बेटा, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा जनरेशन। तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं, अपना आज का पॉइंट है जनरेशन। जो अभी तक जो बेटा मैंने बताया था वो पीछे वाली क्लासों में अपन क्या स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अपन आज स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी जनरेशन। सिटी की जनरेशन बेटा 7 जनरेशन होती हैं। अब अपन बात करेंगे सिटी की जनरेशन 7 होती हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है बेटा, सिटी की जनरेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी, मतलब सिटी की जनरेशन आई क्यों। तो उनका बेटा बेसिक कोई पॉइंट होते हैं, सबके लिए कॉमन है। तो सबसे पहली चीज़ जो अपन लिखेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस के बारे में अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे क्या होगा बेटा, पहला इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो क्या होता है, जो बेटा जो क्या होता है, फास्टर एक्विजिशन। जो भी तुम डाटा एक्वायर कर रहे हो बेटा, जो भी डाटा तुम क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए बेटा, वो जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो अपना क्या होगा, प्रोसेस करना क्या हो जाएगा बेटा, अपने लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो
एक्विजिशन टाइम है ये क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी। जो सीटी की जनरेशन होती है वो क्या होती है बेटा, फास्ट प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है, फास्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरा अपन पॉइंट अपन बात करें तो क्या होगा बेटा, जो भी रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन मैं एक वर्ड लिखूंगा बेटा, वर्ड लिखूंगा एक, क्या, स्पेशियल रिजोल्यूशन। क्या बेटा, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा, स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन वो होता है जो कंपेयर करके जो स्टडी करते हैं। तो क्या होता है बेटा, वो क्या, जैसे जैसे जनरेशन में अपन आगे जाएंगे तो क्या होगा बेटा, वैसे वैसे स्पेशल जो रेजुलेशन है वो क्या होगा, बेटर होता जाएगा। सेम कहानी जैसे इसमें अपन ने कहा था ना, डाटा एक्वायर, जैसे जैसे जनरेशन में आके जाते जाएंगे, हर एक जनरेशन में क्या होगा बेटा, जो डाटा तुम एक्वायर करोगे, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, फास्टर एक्वाइजेशन टाइम, मतलब जो डाटा तुम क्या करोगे, एक्वायर करोगे, वो डाटा क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे जनरेशन में वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रिड्यूस या फिर इस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसको दूसरी भाषा में बेटा मैं बोलूँगा स्कैनिंग टाइम। सिंपल सी बात है, तुम स्कैन कर रहे हो, स्कैन फास्ट होगा तो क्या होगा, डाटा भी तुम्हें क्या मिलेगा, फास्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपन क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन का टाइम है, जो भी क्या तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन का टाइम, रिकंस्ट्रक्शन कर कौन रहा था, किसकी हेल्प किससे कर रहे थे बेटा, कंप्यूटर की सहायता से। तो अपन क्या करेंगे, जो भी क्या है बेटा, ये तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जो भी कंप्यूटर क्या कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन किसका कर रहा है बेटा, रिकंस्ट्रक्शन इमेज का। जो ये इमेज का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा बेटा, बेटर होता जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या होता जाएगा बेटा, ये बेटर होता जाएगा। जैसे जैसे जनरेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो कंप्यूटर रिकंस्ट्रक्शन करेगा इमेज का, वो कैसा होता जाएगा बेटा, वो बेटर होता जाएगा। ठीक है बेटा। और बेटा और मोस्टली तो यही होते हैं। एक अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो भी जैसे जैसे जनरेशन में आगे बढ़ेंगे तो बेटा जैसे मशीन जो मूवमेंट करती है उसको क्या बोलेंगे अपन, मैकेनिकल मोशन बोलेंगे। जो ये मैकेनिकल मोशन होता है ये क्या होता जाएगा बेटा, इजी होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इजी होता जाएगा। मैकेनिकल मोशन क्या हो जाएगा, मैकेनिकल जो भी मोशन होगा, मैकेनिकल जो मोशन होगा बेटा वो क्या होता जाएगा, इजी होता जाएगा। आगे बात समझ में, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, जैसे शुरुआत में कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे जैसे जनरेशन में आगे बढ़ेंगे ये क्या होता जाएगा, सिंप्लीफिकेशन होता जाएगा। क्या होता जाएगा, सिंपल होता जाएगा। ये बेटा 4 पॉइंट थे। इन्हीं 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मोस्टली जनरेशन को होता है, क्या बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जनरेशन में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे डाटा को जो एक्वायर करने का जो टाइम है वो क्या कैसा होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा बेटा। इसको दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ, जो स्कैनिंग टाइम है वो क्या होता जाएगा, स्कैनिंग टाइम क्या होता जाएगा, वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। आगे बेटा समझ में, स्कैनिंग टाइम क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। आगे बात समझ में। दूसरा बोला स्पेशल रेजुलेशन, जो आपस में कंपेयर स्टडी करना, इमेज को क्या क्वालिटी वगैरह जो आप चेक करते हो वो भी क्या होता जाएगा बेटा, बेटर। स्पेशल रेजुलेशन क्या होता जाएगा, जैसे जैसे जनरेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बेटर होता जाएगा। और अपन बात करें तो आपको पता है डाटा किसी कंप्यूटर को जितना जल्दी डाटा मिलेगा, जब ये टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब कंप्यूटर को डाटा फास्ट मिल रहा है। कंप्यूटर को डाटा फास्ट मिलेगा तो ये जो इमेज को रिकंस्ट्रक्शन का जो टाइम है वो भी क्या होता जाएगा, बेटर होता जाएगा। दैट मीन्स रिड्यूस होता जाएगा, जल्दी से जल्दी होगा। और जो ये मैकेनिकल जो मोशन है, मशीन्स का जो मैकेनिकल मोशन है, आने वाली हर एक जनरेशन में क्या होता जाएगा बेटा, सिंप्लीफिकेशन करने का ट्राई करेंगे अपन। क्या होता जाता है बेटा, सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। अब अपन बेटा इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा अपन ये आज की फर्स्ट जनरेशन। पहला पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, पहला है सिटी की क्या, फर्स्ट जनरेशन। क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है बेटा जी। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है बेटा, अपन बेटा तो पहले तो सिस्टम की बात करेंगे, तो अपन ने क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे बेटा, इसमें क्या होगा बेटा, जो मैकेनिज्म है वो कौन सा होता है, रोटेट, कौन सा होता है, ट्रांसलेट, पेंसिल, रोटेट, ट्रांसलेट, पेंसिल बीम क्या करते हैं बेटा, पेंसिल बीम क्या करते हैं, यूज करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, जैसे कि समझने की ट्राई करते हैं बेटा।
जैसे अपन मानते हैं बेटा ये क्या है, कोई एक्सरे ट्यूब है, ये क्या है बेटा, एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये क्या है बेटा, ये है एक्सरे ट्यूब, ये क्या है बेटा, एक्सरे ट्यूब, ठीक है, ये क्या है, एक्सरे ट्यूब, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करूँगा बेटा, दूसरी चीज़ अपन बनाते हैं, क्या चीज़, जैसे कि ये अपन क्या बनाते हैं, ये डिटेक्टर बनाते हैं। शुरुआत में बेटा इसमें अपन लिखेंगे यहाँ पे कि कितने डिटेक्टर काम में आए थे, 2 डिटेक्टर तक काम में लिए थे पहले, ठीक है। तो बेटा ठीक है, इसको स्कैन करेंगे, किसको करते हुए, ये क्या मान लेते हैं, ये क्या है बेटा, ये है पेशेंट बॉडी, ये क्या है बेटा, पेशेंट बॉडी, ये क्या है बेटा, पेशेंट बॉडी, आगे बात समझ में, ये है पेशेंट बॉडी, ठीक है। और इसको अपन ने क्या बोला था, ये क्या है बेटा, ये है डिटेक्टर, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, डिटेक्टर है, ठीक है। तो बेटा अब होगा क्या वो देखना, जैसे रेडिएशन क्या होगी बेटा, पेंसिल बीम के रूप में निकलेगी। जैसे ये बेटा ये यहाँ से क्या होगी, इसको स्कैन करते हुए किस पे जाएगी, डिटेक्टर पे जाएगी, एट ए टाइम एक को करेगी तो दूसरी बार किस में ये करेगी। तो बेटा एक चीज़ देखना, ये एक अलग अलग बीम है, तो इसको कौन सा बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पेंसिल बीम। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या है, ये बीम है। तो ये बीम कौन सी है बेटा, ये कौन सी बीम है, पेंसिल बीम है बेटा। कौन सी बीम है, पेंसिल। पेंसिल का तुम देख रहे हो बेटा, जैसे पेंसिल की क्या होता है, एक क्या होता है, पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या होगा बेटा, एक क्या निकलेगी, बीम निकलेगी। तो एक पेंसिल के रूप में ही तो निकल रही है बेटा, देखो कैसे निकल रही है, एक पेंसिल के रूप में ही तो निकल रही है। क्या करेगी, पेशेंट को स्कैन करते हुए किस पे डिटेक्ट होगी, डिटेक्टर पे होगी, और इमेज क्या होगा, डाटा एक्वायर कर लिया जाएगा, डाटा आगे बाद में किसको भेज दिया जाएगा, कंप्यूटर को भेज दिया जाएगा, ठीक है बेटा, आगे प्रोसेस के लिए। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, रोटेट, ट्रांसलेट, पेंसिल बीम यूज लेते हैं। अब बात करते हैं बेटा डिटेक्टर। डिटेक्टर कितने काम में लेते हैं, 2 डिटेक्टर काम में लेते हैं। कितने काम में लेते हैं, 2 डिटेक्टर काम में लेते हैं। और ये बने हुए किसके होते हैं, ये डिटेक्टर बने हुए किसके होते हैं बेटा, सोडियम आयोडाइड। किसके लिए बने होते हैं, सोडियम आयोडाइड। जैसे जैसे जनरेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बात करते जाएंगे बेटा, आगे क्या इसको यूज करते हुए जाएंगे, ठीक है बेटा। अब अपन बात करेंगे, अपन ने क्या लिखा था, एक पॉइंट लिखा था अपन ने, क्या, मैकेनिकल मोशन। तो बेटा यहाँ काम में लेंगे, यहाँ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। जो मैकेनिकल मोशन होगा वो कैसा होगा बेटा, यहाँ कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल मोशन। क्या होगा बेटा, मैकेनिकल मोशन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। आगे बात समझ में। अब एक वर्ड और लिखा था अपन ने, क्या लिखा था, स्पिरिचुअल रेजुलेशन। क्या लिखा था बेटा, स्पिरिचुअल रिजुलेशन। ये भी क्या होगा बेटा, स्पिरिचुअल रिजुलेशन। स्पिरिचुअल रिजुलेशन कैसा होगा बेटा, ये होगा बेटा पुअर। कैसा होगा बेटा, ये पुअर, कमजोर होगा बेटा, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये क्या था और कैसा होता जाएगा बेटा, बेटर होता जाएगा। कैसा होता जाएगा बेटा, बेटर होता जाएगा। आगे बात समझ में। ये तो थी बेटा मेन चीज़ जैसे जैसे यूज हुई थी। अब इन पॉइंटों को बेटा अपन आगे कैसे पढ़ेंगे। ये जैसे सीटी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन है कि रोटेट, ट्रांसलेट, पेंसिल बीम यूज की गई थी। अप टू 2 डिटेक्टर बोल सकते हो। 2 डिटेक्टर तक क्या कहे गए, यूज किए थे। किसके बने होते हैं, सोडियम आयोडाइड के लिए बने होते हैं। फिर अपन ने क्या होता है, कैसा होता है इस जनरेशन में, कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल रिजुलेशन क्या होता है, पुअर होता है, ठीक है। और बेटा तुम्हें वैसे पूछा था किसके लिए की गई, तो बेटा ये स्पेसिफिकली किसके लिए की गई थी, ये स्पेशल किसके लिए की गई थी, तो बेटा अपन लिखेंगे किसके लिए की गई थी, ये ब्रेन के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी बेटा, ये ब्रेन के लिए की गई थी। आगे बात समझ में, ये किसके लिए की गई थी, ब्रेन के लिए की गई थी, ठीक है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब बात करेंगे बेटा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। किसकी बात करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो बेटा एडवांटेज, पहला अपन लिखते हैं बेटा एडवांटेज। क्या, एडवांटेज। तो एडवांटेज में बेटा सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये जैसे पेंसिल बीम है, ठीक है। इसका बेटा एक फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है कि जैसे जैसे ये पेंसिल बीम जाती है बेटा, ये जैसे मेरा क्या है, इमेज है, डिटेक्टर है, इस पर क्या कर रही है बेटा, ये देखना इधर, ये क्या है, इस पर जाके क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो बेटा यहाँ अपने क्या कहा था, रेडिएशन, एक्सरेज तो निकल रही है सिटी में से, तो वो क्या होंगी, अपने क्या कहा था, एक्सरेज क्या होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस स्पीड से, लाइट की स्पीड से। तो बेटा ये जाके क्या करेगी, इस पे टकराई, डायरेक्ट पेशेंट को पार करते हुए वापस क्या होगी, इसी डायरेक्शन में वापस आएगी ना बेटा, स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे जाके टकराई है तो वापस भी कितने पॉइंट से आएगी, एक ही पॉइंट से आएगी। तो बेटा जो इसकी वजह से जो इसके टकरा के जो रेडिएशन वापस आएगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेडिएशन या स्कैटर्ड रेडिएशन। तो ये स्कैटर्ड रेडिएशन क्या हो जाती है बेटा, कम होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैटर्ड रेडिएशन
स्कैटर्ड जो रेडिएशन होती है बेटा वो क्या होती है बेटा, कम होती है। किस वजह से, तो आगे रीजन लिख देंगे, ड्यू टू पेंसिल बीम। किसकी वजह से बेटा, पेंसिल बीम की वजह से क्या होती है बेटा, ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। ये क्या होती है बेटा, कम होती है। किसकी वजह से, पेंसिल बीम। ये एक एडवांटेज है बेटा, किसका, पेंसिल बीम का। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये एक ही एडवांटेज बोलेंगे बेटा, और तो इसमें क्या कमी है। उसके बाद में क्या कमी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज में पहला अपन लिखेंगे बेटा, कौन सा डिटेक्टर काम में लिया था बेटा अपन ने, याद करो कौन सा। एक चीज़ बेटा, एक चीज़ पीछे में छोड़ आया था, रिमेम्बर दिया था। इसमें जो स्कैनिंग टाइम है बेटा वो कितना मान के चलते हैं अपन, इसमें जो स्कैनिंग जो टाइम है बेटा, जो स्कैनिंग टाइम कितना होता है, 4 से 5 मिनट मानते हैं बेटा। कितने होते थे, 4 से 5 मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया, स्कैनिंग टाइम। अब बात करते हैं बेटा, इसमें लिखेंगे क्या, इसमें जो डिटेक्टर काम में लिया था वो कौन सा लिया था, सोडियम आयोडाइड। कौन सा लिया था, सोडियम आयोडाइड। तो बेटा सोडियम आयोडाइड जो डिटेक्टर काम में ले रहे हैं, इसका बेटा एक नेचर होती है। क्या नेचर होती है, ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ये कैसा होता है बेटा, हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है, हाइड्रोस्कोपिक। सर ये नहीं बोला क्या, ये एक नया वर्ड आया बेटा, इसको बताते हैं। ये हाइड्रोस्कोपिक क्या होता है बेटा, जो एनवायरमेंट होता है उससे मॉइस्चर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, जैसे जिस एनवायरमेंट में बेटा लगा हुआ है डिटेक्टर गेंट्री वगैरह में, तो एनवायरमेंट भी तो है। जैसे इस रूम में अपन बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, एक क्या है, एनवायरमेंट तो है। तो इस एनवायरमेंट से क्या करता है ये, जैसे जिस एनवायरमेंट में ये लगा हुआ है तो उससे क्या करता है, क्या करता था, मॉइस्चर को क्या करता था बेटा, किसको क्या कर लेता था बेटा, अब्जॉर्ब कर लेता था। अब आपको पता है क्या आएगा बेटा, किसी चीज़ पे कोई इमेज इस पे कैप्चर हो रही है, इसमें मॉइस्चर आ गई है, तो इमेज की क्वालिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो इसीलिए इसको क्या बोला अपन ने, डिसएडवांटेज बोला है। ठीक है, एक और चीज़ होती है बेटा, जब ये करता है तो ये सोडियम आयोडाइड की एक नेचर होती है, ये क्या करता है बेटा, चमक भी पैदा करता है। इसको बोलते हैं बेटा आफ्टर ग्लो। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आफ्टर ग्लो। ये क्या करता है बेटा, आफ्टर ग्लो भी इसकी नेचर होती है। किसकी, सोडियम आयोडाइड की क्या होता है, ये क्या है, आफ्टर ग्लो करता है। और क्या बेटा, अपने जो स्पिरिचुअल रेजुलेशन कहा था वो कैसा होता है, जो स्पिरिचुअल रेजुलेशन होता है वो कैसा होता है, पुअर होता है। तो यहाँ पे दोबारा लिख देंगे बेटा, कौन सा है, स्पिरिचुअल रेजुलेशन क्या होता है, पुअर होता है। कैसा होता है बेटा, पुअर स्पिरिचुअल रेजुलेशन है। ठीक है, और बेटा एंगल की बात करें तो एंगल क्या होता है बेटा, नैरो है। एंगल क्या होता है, एंगल बहुत कम होता है। तो एंगल क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, लेस।